गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैथ के एक्सरसाइज छठी क्लास की 9.1 करवाऊंगी। देखिए, गणित के एक टेस्ट में 40 बच्चे हैं जिनके अंक दिए गए हैं। इन अंकों का मिलान चिन्ह आपने प्रयोग करना है। मिलान चिन्ह प्रयोग करके आपको एक सारणी बनानी है। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। देखिए, आप 1 से 10 तक के नंबर लिख लीजिए। वैसे तो 1 से 9 तक के हैं, आप 1 से 9 तक के नंबर लिखिए। इसमें जो सारणी में क्वेश्चन आया है उसमें 1 से 9 तक के नंबर हैं, आप 1 से 9 तक के नंबर लिख लीजिए। ठीक है, फिर जो नंबर आ रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर जो है 8 है, उसके आगे एक डंडा लगाइए। ठीक है, सेकंड नंबर 4 है, 4 के आगे एक डंडा लगाइए। इस प्रकार आप इसके आगे जो है डंडे लगाते जाइए। ठीक है, जौन सा डिजिट आ रहा है उसके आगे डंडा लगाते जाइए और 5 पे ऐसे डंडा लगा दीजिए, क्रॉस डंडा। ठीक है, फिर गिनिए, 1 कितनी बार आया, 2 बार। 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया, 3 बार। 5 और 2 7 बार। 4 कितनी बार आया, 7 बार। 5 कितनी बार आया, 6 बार। 6 कितनी बार आया, 7 बार। 7 कितनी बार आया, 5 बार। 8 कितनी बार आया, 4 बार। 9 कितनी बार आया, 3 बार। और 10 तो है नहीं, 0 आई। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन पूछा है 7 या उससे अधिक अंक कितने बच्चों ने लिए। 7 से आगे के गिनने आपको, 5 और 4 9 और 3 12। 12 बच्चों ने 7 या उससे अधिक अंक लिए। और 4 से कम अंक कितने बच्चों ने लिए। 4 से कम 3 3 6 और 2 8। 4 से कम 3 3 6 और 2 8। 8 बच्चों ने 4 से कम अंक लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, कक्षा छठी के 30 विद्यार्थियों को मिठाइयाँ निम्नलिखित पसंद हैं। ठीक है, 30 से कम बच्चे हैं, उनको मिठाइयाँ निम्नलिखित तरीके से पसंद हैं। ठीक है, लड्डू, बर्फ़ी, लड्डू जलेबी, लड्डू रसगुल्ला। ऐसे ही आप लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी और रसगुल्ला लिख लीजिए, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था। ये देखिए, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी और रसगुल्ला हमने लिख लिया। अब जब लड्डू आएगा उसके आगे आपको क्या लगाना है, एक निशान लगाना है, एक डंडा खींचना है। लड्डू आया, उसके आगे एक डंडा। बर्फ़ी आई, उसके आगे एक डंडा। फिर दोबारा से लड्डू आया, उसके आगे एक डंडा। फिर जलेबी आई, उसके आगे एक डंडा। फिर लड्डू आया, एक डंडा। फिर उसके बाद रसगुल्ला आया, उसके आगे एक डंडा। इस प्रकार आपकी सारणी जो है बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये सारा मिलान चिन्ह आप जब करेंगे तो यहाँ पे एक लड्डू ये फालतू था, 31 थे, तो मैंने एक लड्डू काट दिया। यहाँ पे इस लाइन में 7 थे तो एक लड्डू काट दिया। ठीक है, अब देखिए, हमें 30 चाहिए थे तो हमने 30 के हिसाब से सारणी को अरेंज किया। तो हमारे लड्डू कितने लोगों को पसंद है, 11 लोगों को। बर्फ़ी 3 लोगों को। जलेबी 7 लोगों को। और रसगुल्ले जो हैं वो 9 लोगों को पसंद हैं। ठीक है, कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद की गई है इनमें से, लड्डू सबसे ज़्यादा मिठाई, लड्डू नाम की मिठाई जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद की गई है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कैथरीन ने एक पासा लिया। पासा आपको पता है, डाइस 1 से 6 तक के नंबर जो लूडो में होते हैं वो, और 40 बार उछाला और उन संख्याओं को इस प्रकार लिख दिया। ऐसा उसने 40 बार किया। ठीक है, प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को उसने लिखा। अब आपको आंकड़ों का प्रयोग करके सारणी बनानी है। सारणी बनाने में सिखा चुकी हूँ। 1 से 6 तक नंबर लिखिए, जो अक्षर जितनी बार आया उसको लिख दीजिए। 7 बार आया, 6 बार आया, 5 बार आया, 3, 4 जो है 4 बार आया, 5 जो है 11 बार आया और 6 जो है वो 7 बार आया। इस प्रकार ये 40 बार आए। ठीक है, न्यूनतम बार आने वाली संख्या, न्यूनतम बार 4 जो है वो 4 बार आया, 4। अधिकतम बार आने वाली संख्या 5 जो है वो 11 बार आया, तो 5। अधिकतम बार कौन सी संख्या आई, 5। और समान बार आने वाली संख्या 7 और 7, 1 और 6 जो है वो 7 बार आया। ठीक है, इस प्रकार आपने ये अपने क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चित्रलेखों में 5 गाँवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है कि गाँव ए में कितने ट्रैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर। बी में कितने हैं, 5। सी में कितने हैं, 8। 4 5 6 7 8। इसमें कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं, 6। ठीक है, कि किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या सबसे कम है। गांव डी में जो है वो 3 ट्रैक्टर आए हैं आपके, उसमें 3 हैं सिर्फ। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, 8 किस में है, गांव सी में 8 ट्रैक्टर हैं। गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं, उसमें 8 हैं, उसमें 5 हैं। 8 में से 5 गए, 3। और कुल कितने ट्रैक्टर हैं पांचों गाँव में मिला के, 6 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 3 हैं और 6 हैं, 28। इस प्रकार कुल ट्रैक्टर कितने हैं, 28।
ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक सहशिक्षा माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या दिखाई गई है। किसकी? लड़कियों की। एक जो मुंह बन रहा है वो 4 लड़कियों के बारे में है। 1 2 3 4 5 6 मुंह बन रहे हैं। तो 4 4 8 12, 4 चौके 16, 4 पंजा 20, 4 छक्का 24 लड़कियां हैं। फिर 4 बन रहे हैं, 4 चौके 16 और 2 18 लड़कियां हैं। आधा मुँह है तो 2 आधी हो गई 18। उसके बाद 5 हैं, 5 चौका 20। तीसरी क्लास में 20 लड़कियां हैं। चौथी क्लास में 12 और 2 14 लड़कियां हैं। पाँचवीं क्लास में 8 और 2 10 लड़कियां हैं। छठी क्लास में 16 लड़कियां हैं। सातवीं क्लास में जो है 12 लड़कियां हैं। आठवीं क्लास में जो है 6 लड़कियां हैं। ठीक है, आपने ये सारणी बना ली। अब आगे चलते हैं। पता चल गया आधे मुंह का मतलब है 2 लड़की और पूरे मुंह का मतलब है 4 लड़कियां। ठीक है, आपने बना ली, ये देख लीजिए। इसके बाद किस कक्षा में सबसे ज़्यादा न्यूनतम लड़कियां हैं? अब देखिए, सबसे कम कौन सी में? 6 लड़कियां। कौन सी क्लास है वो? 8वीं। हमने लिख दिया 8वीं क्लास में 6 लड़कियां हैं। क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या 6 में कितनी है? 16 और 5 में कितनी है? 10। कम है? नहीं, कम नहीं है। कक्षा 7वीं में कितनी लड़कियां हैं? 12 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 12 लड़कियां हैं। इसके बाद हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, छठा क्वेश्चन, एक जो निशान है वो 2 बल्लभ के बराबर है। एक निशान किसके बराबर है? 2 बल्लभों के बराबर। तो कितने निशान है? 1 2 3 4 5 6। कितने बल्लभ हैं? 12। 6 दूनी 12, 8 8 दूनी 16, 4 4 दूनी 8, 5 5 दूनी 10, 7 7 दूनी 14, 4 हैं 8 और 9 है 9, तो 18। टोटल बल्लभ निकाल लिए इन सबको जोड़ के। 12 और 16 और 8 और 10 14 8 18। टोटल बल्लभ कितने आ गए हमारे पास? 86। ये कुल बल्लभ कितने बिके पूरे हफ्ते में? 86। अब देखिए, शुक्रवार को कितने बल्लभ बेचे गए? देखिए, शुक्रवार को कितने बेचे गए? 14। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? 18 सबसे बड़ा है ना। किस दिन बेचे गए? रविवार को। किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? बुधवार और शनिवार को 8 बल्लभ ही बेचे गए। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? बुधवार और शनिवार को 8 बल्लभ बेचे गए। न्यूनतम मतलब सबसे कम। यदि किसी बड़े डिब्बे में 9 बल्लभ आ सकते हैं तो हमारे पास कितने बल्लभ हैं? 86। तो हमें कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? नाम 9 और फिर हमारे पास 5 बल्लभ बच जाएंगे एक डिब्बे की और 10 डिब्बों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं ने निम्नलिखित बेचे गए फलों की टोकरियां प्रदर्शित करता है। एक जो टोकरी है वो 100 फलों की टोकरियों के बराबर है। 4 है 400, 5 500 और आदि 550। लखनपाल ने 550 बेची, रहीम ने 400 बेची, अनवर ने 700, 7 है 700। इसने जो है 9 और आदि 950। रंजीत सिंह की 800, जोसेफ की 450। किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? सबसे ज़्यादा किसने बेची? 950। किसने बेची हैं? 950 मार्टिन ने। 950 किसने बेची? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 900 950। 950 किसने बेची है? मार्टिन ने। अनवर ने कितनी बेची? अब अनवर ने देखो कितनी बेची है? 700 टोकरियां बेची हैं। वे विक्रेता जिन्होंने 600 या अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीद रहे हैं, तो क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? अब 600 से ज़्यादा किसने खरीदी? अनवर ने। और 600 से ज़्यादा मार्टिन ने। और 600 से ज़्यादा रंजीत सिंह ने। तो इन्हीं के नाम हमको यहाँ लिखने हैं, अनवर, मार्टिन और रंजीत। अनवर, मार्टिन और रंजीत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।